नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है मैरिज के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, वो सब भी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस कंडीशन में जितना इंडिपेंडेंटली वर्क करें उतना ज़्यादा ग्रोथ रहेगा, क्योंकि नीचे का एरिया भी आपका ज़्यादा डेवलप्ड है। पाम का जब लोअर पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन जोन कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि वो सारे काम जिसमें आप निर्णय खुद ले सकें, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, उस काम के मालिक आप खुद रहें, वो सारी चीज़ों में आपकी प्रगति ज़्यादा रहेगी। लेकिन जहाँ किसी के अंडर में काम करना हो पड़ रहा हो, किसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा हो, वहाँ पर आप ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। यही एक रीज़न भी है कि आपके सन माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, जो इस बात को डिनोट करती है कि अगर आप, क्योंकि सन मेन कारक है यहाँ जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के, और आड़ी रेखाएं जब यहाँ पर होती हैं तो ये दर्शाती है कि जॉब नहीं हो पाएगा आपसे। ये एक प्योरली ट्रूथ है। इसको जितना जल्दी आप या आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर लें उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, या आपके लिए भी। क्योंकि सन माउंट पे सीधी खड़ी रेखा होती है तभी ऐसा जातक संघर्ष, खासकर जॉब के रिगार्डिंग, कर पाते हैं। लेकिन जब आड़ी रेखा हो तो जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी कर्म उसके लिए कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं बेकार ही जाता है। और आपके पाम में तो ये चीज़ साफ साफ दिख भी रही है। दूसरे केस में दिखे ना दिखे वो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियां थोड़ा बढ़ाता है इसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो इस कंडीशन में अगर जॉब ही करना है तो सन का रेमेडी फिर प्रेफर करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप इसका रेमेडी ना भी प्रेफर करें और इंडिपेंडेंट वर्क करें जो करंटली आपका चल रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के बहुत आएगी अपने काम को बढ़ाने की। क्योंकि शॉर्ट फिंगर भले ही जल्दबाजी, हड़बड़ी देती हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में बहुत माहिर होती है शॉर्ट फिंगर। अपने आप को अप टू डेट रखने में, अपग्रेड करने में, स्लाइटली रेगुलर बेस चेंजेस करने में बहुत माहिर होती है ये फिंगर। माहिर होने मतलब कि आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा हाथ से फिसलने नहीं देते अपने किसी भी प्रकार के काम या इंटरेस्टेड क्षेत्र के रिगार्डिंग। तो इसीलिए ये ग्रोथ आपको इंडिपेंडेंटली आपके सेक्टर में अच्छा दे सकता है। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, थोड़ा मैनेजमेंट वीक होता है, इसीलिए एम्प्लॉय रखना, पार्टनर रखना आपके बिजनेस को, आपके काम को और ज़्यादा बढ़ाएगा, नहीं तो फैलाएगा। क्या होता है इसमें कि जब ये शॉर्ट होता है तो बचपन में स्टेज फिर होता है, मन के अंदर बात को रखते हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग को मेंटेन करते समय डिफ़िकल्टीज आता है। मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, पैसा टिक नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी अगर आप अपना मैनेजमेंट किसी भी तरह से इम्प्रूव कर लेते हैं तो। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो हमेशा इस कंडीशन में वही अपने आप को अप टू डेट रखना, चेंजेस करना, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट निशानी होना, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है। और जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ, यहाँ पर थिंकिंग कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, एक्शन, ये सारी चीज़ें भी कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों के बताए मार्ग पे, राह पर चलते हुए आप जैसे आज तक नहीं पाए जाते हैं। खुद का मार्ग खुद बनाते हैं। सजेशंस बार बार किसी से लेना पसंद भी नहीं करते। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ ज़्यादा है। आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक रुचि अच्छी रहेगी। और लिटिल फिंगर का झुकाव भी थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी, फैमिली से दूर नहीं रह पाएंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ठीक है। मित्रतापूर्वक स्वभाव रहेगा, बहुत ज़्यादा मित्र यार नहीं रहेगा, लिमिटेड सर्कल रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा आपका। रिलेशन मेंटेन करने में दिक्कत उतना नहीं आएगा। फिंगर के नोट्स आपके केस में डेवलप ठीक है, तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना,
सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फेलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका देखा जाए तो स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में निर्णय लेने की योग्यता, सक्षमता अच्छी देता है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड भी होता है। समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन सरलता से कर पाते हैं। यव का चिन्ह भी है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस या अच्छे घर बार का सुख देने में ऐसा यव सक्षम होता है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम, मेहनत से आप जैसे तक पीछे नहीं हटते हैं। स्टेबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता। बहुत जल्दी किसी भी तरह का फेरबदल करना अपने निर्णय में, कार्य क्षेत्र में पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही स्थिर व शांत किस्म का व्यक्तित्व या स्वभाव यह देता है। आप जैसे जातक कोई भी काम करते हैं तो पूरा ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आराम करेंगे तो पूरा करेंगे, किसी काम में लगे तो पूरा जब तक कंप्लीट ना हो तो पीछे नहीं हटेंगे। यानी ऐसा नहीं होता है कि हर काम एक ही साथ में कर लें। तो आप जैसे जातकों का काम होता थोड़ा धीरे से शुरू है, लेकिन वो एक प्रकार से जाता लंबा है या होता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है, इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, स्टेबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देता है। जीवन में कभी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी नहीं आती है इस कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा लोगों की परिस्थितियों से, लोगों के बातों से प्रभावित नहीं होते। आप जैसे जहाँ तक दूसरों के बताए राह पर नहीं चलते, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। इसीलिए यह स्थिर किस्म के व्यक्तित्व को डिनोट करता है। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, तो वहाँ पर आपके प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोजअप है, और फिंगर में कुछ गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट नेचर या अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण थोड़ा कम आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब बात करें आपके जुपिटर माउंट पे, तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप ठीक है। शनि से थोड़ा सा एफ्लेक्शंस हो रहा है, यानी दब रहा है, तो हल्का सा मैरिज में डिले आ रहा है, लेकिन आपका मैरिज बहुत जल्दी ही होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अतिरिक्त आपका मैरिज हो जाएगा। वहीं हम यूनियन लाइन के ऊपर भी देखें तो एक टेम्पररी रिलेशन को इस प्रकार की रेखा दर्शाती, फिर दूसरी रेखा यहाँ पर आ रही है। तो जो सेकंड वन लाइन है उसका एज अप्रोक्सीमेटली 28 और 9 का ही है, तो इस पीरियड में मैरिज की संभावना पूरी की पूरी आपकी है। और सेकंड लाइन लंबी भी है, तो अटैचमेंट, बॉन्डिंग, केयर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी पाई जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना चाहिए, या अगर सर्टेन रेमेडी अगर आप करेंगे तो वो जो है आपको फिर जुपिटर के जो नेगेटिव इफेक्ट वो दे रहे हैं, जैसे मैरिज में डिले करना, करियर में ग्रोथ या सेटलमेंट को डिले करना, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस पाने में डिले होना, वो सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएगी, यानी जल्दी मिल सकती है सफलता फिर आपको। वहीं जुपिटर पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ इस जगह पे आप गौर करें तो यहाँ थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ से कहीं ना कहीं बनती नहीं है, फैमिली में जैसे नहीं बनती है, फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ जाता है। प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं हो पाती, जो नॉलेज गेन किया उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो वैसे देखा जाए तो ये शनि सिर्फ देरी कर रहे हैं, कोई नकारात्मक रिजल्ट या प्रभाव नहीं दे रहे हैं आपके किसी भी तरह से। तो वो देरी ना हो तो सैटर्न रेमेडी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपका ओवरऑल जो जुपिटर है वो डेवलप ठीक है। तो जुपिटर जब डेवलप होते हैं तो फैमिली डेफिनेटली आगे बढ़ती है, सुख बहुत अच्छा मिलता है, मैरिड लाइफ का भी, फैमिली का भी। शादी के बाद निश्चित तरक्की आपकी बहुत अच्छी होगी, और संतुष्टि भी घर में बहुत आएगा, क्योंकि एक तो गुरु की स्थिति बढ़िया है और ऊपर से मून लक लाइन है, तो शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी या लक अच्छा बढ़ता है। गुरु पर जब भी हृदय रेखा पहुंचती है तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, ये एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो साफ साफ ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड यहाँ पर बनाता है। जब काम में जाते हैं तो इतना एकाग्रचित हो जाते हैं कि किसी और चीज़ पे ध्यान जाता ही नहीं है। शनि पर देखेंगे तो यहाँ भाग्य रेखा नहीं आ रही है। भाग्य रेखा नहीं आना इस बात को दर्शाता है कि जीवन में किसी काम से पूर्णतः संतुष्टि आपको नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में पैसा भी बहुत आता है, लेकिन चल कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। शनि कारक है संतुष्टि के, परिणाम के, निष्कर्ष के,
और किसी भी काम के अंत के। और जब यहाँ भाग्य रेखा नहीं पहुँचती तो काम का अंत होता ही नहीं है। अब जैसे भाग्य रेखा आपकी कहाँ से निकली है? लाइफ लाइन से। सेल्फ मेड लक है, मून लक लाइन है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, यानी खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, खान पान के रिगार्डिंग, इन सारे कामों के रिगार्डिंग सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है कि अभी जैसे कहीं ना कहीं इस काम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या हल्के में ले रहे हैं, या इस काम से फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, या फ्यूचर के रिगार्डिंग इसके एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये माइंड लाइन पे रुक रहा है। तो कोई भी लक लाइन जब माइंड लाइन पे रुकता है तो ऐसे जहाँ तक अपने फ्यूचर को डिनोट नहीं कर पाते, या कोई भी जो प्रेजेंट जैसे वर्क है आपका, तो इससे कहीं ना कहीं आप फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए भी लक लाइन माइंड लाइन पे रुकती है कि आपके जीवन में भाग्य है, लेकिन उस भाग्य का उपयोग ना करने के बजाय आप दूसरे किसी काम में हाथ डाल रहे जिसमें सफलता पूर्णतः नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भाग्य रेखा रुकी, और वहीं जो आपकी अनदर लाइन है वो टुकड़ों में आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ रही है। तो ये इस प्रकार से टुकड़ों से बढ़ने वाली रेखा टेम्परेरी जॉब्स दे सकती है डेफिनेटली, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट जॉब, ये जॉब में सक्सेस देने के योग्य ये नहीं है। और इसी के बीच में जो इतनी सारी आप राहु रेखाएं देख रहे हैं, ये राहु रेखाएं हैं, चिंतित रेखाएं इसे कहते हैं। आपकी हार्ट लाइन की स्थिति ठीक है, लाइफ लाइन की स्थिति ठीक है, सारे पर्वतों की स्थिति ठीक है, तो ये राहु रेखाएं आपको कभी भी हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा ही नहीं। ये आपको चिंतित बनाएगा, चिंतन मनन कराएगा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आपकी हथेली में जो प्रेजेंट लक है आप उसके ऊपर काम करिए। दो प्रकार का भाग्य है आपका, एक सेल्फ मेड है और एक मून लक लाइन है। दोनों में बहुत कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही होता है। सेल्फ मेड लक यानी खुद के द्वारा किए गए मेहनत कर्म से होने वाले लाभ को दर्शाता है, और मून लक लाइन यानी आपके मन के द्वारा किए गए काम को दर्शाता है, यानी अपने पैशन हॉबी को जो आप फॉलो करते हैं उससे लाभ मिलता है। वो सारे काम जिसमें डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्शन हो, पब्लिक डीलिंग हो, या घर बैठे बैठे भी बाहर कुछ सप्लाई करके वहाँ से पैसा आ रहा हो, बाहर यानी जन्म स्थान से दूर, तो भी लाभ मिलता है। तो आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये लक लाइन आगे बढ़ जाए, शनि तक पहुँच जाए, तो आपका ये काम बहुत बड़े स्तर का हो सकता है, या पैसा बहुत अच्छा आएगा, या उसका सदुपयोग होगा। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाह रहे हैं, जॉब ही चाह रहे हैं, तो सन रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं। तो उससे भी आपको आपकी जो सन लाइन है वो इम्प्रूव हो सकती है, या सन माउंट पे आड़ी रेखाएं जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो उसके बाद जो है जॉब में योग आपके बन सकते हैं, पर उसके लिए रेमेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी लक लाइन, तो लक लाइन आपकी जो यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रही है वो यहाँ पर 26 के एज से आती दिखाई दे रही है। तो और ज़्यादा काम फैलना या विस्तार होना 26 से दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं कि बिजनेस लक लाइन भी एक्टिव हो रही है। तो अगर यही और एक्टिव हो गई, और ये एक्टिव कब होगी? जब कंसिस्टेंसी काम में रखें, नॉलेज एक्सपीरियंसेस गेन करें, तो मनी ट्रेंगल बनेगा, तो पैसा फिर रुकेगा, सदुपयोग होगा और बहुत अच्छा आएगा भी, और वरीज लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। तो ये सारी चीज़ें डिसीजंस लेना आपके हाथ में है। सन माउंट के ऊपर में देख सकते कि सन लाइन है, तो आपको आपके काम में माहिर बनाएगा, लेकिन इस प्रकार की आड़ी रेखाएं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना देती है। कई मरतबा मेहनत के बाद क्रेडिट नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेंस मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। मेनली ये अभी के काम में बहुत नेगेटिविटी नहीं देगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो है इनसिक्योरिटी की भावना दे सकता है। या यह आड़ी रेखाएं काम में किसी भी तरह से बाधा, रुकावट या अपनों से चीटिंग भी दे सकता है, या कहीं भी पैसा जैसे देना तो वहाँ पैसा फंस जाना, या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, धोखे मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशंस आते दिखाई पड़ने लगते हैं जब क्रॉस डेवलप्ड होता है। क्रॉस वैसे बना नहीं है, आड़ी रेखाएं हैं जो मेनली किसी भी तरह के जॉब में या खुद के नाम पर करने वाले काम में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं देती है। तो सन रेमेडी आप जेन्युइनली नॉर्मली भी प्रेफर कर सकते हैं, अगर सेपरेटली आपको यहाँ पर जॉब प्रेफर करना हो तो। बाकी ये सन लाइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है, ऊपर की तरफ से नीचे रेखा आ रही है, तो खुद के दम से नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस पाने की युवती को यह डिनोट करता है। आगे चल के आपके काम से नहीं, आपके नाम से दूसरों के काम बनना शुरू होंगे। मरकरी माउंट में कोई रेखा नहीं है, ये ठीक नहीं होता बिजनेस के लिए। मरकरी माउंट पे रेखा लाना है तो आगे से लेकर के बोलचाल की कला को बढ़ाइए।
मीठी बोली का उपयोग करिए, लोगों को कन्विंस करने की आदत डालिए, आगे से कम्युनिकेट करिए। फिंगर पे भी कम सीधी खड़ी रेखा थी। जब लोगों से फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे, हर प्रकार के लोगों से बातचीत करने की आदत डाल लेंगे, ये संबंध बनाना शुरू कर लेंगे, एक तरह से रिलेशंस मेंटेन करना शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट ही करना है उसमें, और कुछ भी नहीं। तो आप पाएंगे कि हाँ, सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं फिंगर में भी और मरकरी पे भी, क्योंकि ये बढ़ेगी तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, आपका सहायता और कर पाएंगे, और आपका व्यापार या आपका किसी भी तरह का काम बढ़ेगा, आपका स्किल्स डेवलप हो पाएगा। तो आपको इनिशिएटिव लेना इस केस में ज़रूरी है। अभी की आदत क्या है कि फटाफट काम जो भी है फटाफट करके ख़त्म, ये नहीं है। व्यवहार बनाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी दिखाई पड़ रहा है आपकी हथेली में, आगे प्रगति और होने के लिए। हृदय रेखा से जब ऐसी रेखा नीचे आती है तो पैसा का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जहाँ पैसा दिया तो इतना ही पैसा दीजिए जितना आप सहन कर सके लॉस। उसके अलावा अगर पैसा देंगे तो वो पैसा डूबेगा। अभी नहीं, ये जो स्थिति है ये आपको 40 के बाद में असर अपना मेजरली देगा। जैसे कहा गया इस रेखा को देख के कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, ये रेखा भी है आपके हथेली में जो आपको इमोशनल बनाएगा। लेकिन ये रेखा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा गई है काट करके गई है, इसका सीधे कनेक्शन सूर्य और बुध से गुरु पर आ रहा है। तो ये जो है अपने ज्ञान से, अपने काम से होने वाले अच्छे नाम सम्मान, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो काम को ज़्यादा तवज्जो देने की प्रवृत्ति है। भावुक भी रहेंगे, करियर के साथ में फैमिली को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन पूरा फैमिली में ही रहना, पूरा इमोशनल ही डिसीजंस लेना, पूरा सेंटिमेंटल ही होना, ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है। केयरिंग पर्सनैलिटी रहेगा, लेकिन पूरा किसी भी तरह का केयर किसी भी पर्सन को पूरा का पूरा दे देना, ये व्यक्तित्व में नहीं होता है। दूसरी बात है कि कुछ शनि पर से निकली हुई रेखाएं आ रही हैं। तो ये रेखाएं जो निकली हुई हैं ये करेक्टली 25 के बाद में निकली, 25 और 6 में। तो मस्तिष्क रेखा से ऐसी रेखा निकलना बहुत अच्छी होती है, यानी 25 की उम्र, 25-27 में आप निर्णय, 25 से लेकर 27 की उम्र के बीच में निर्णय ऐसा लेंगे जिससे लाभ मिले, खुशी मिले, संतुष्टि मिले। ऊपर से भी शनि की रेखा आ रही है जो पैसा अच्छा देती है। तो पैसे की कोई कमी परेशानी मेजरली नहीं रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी बचपन से नहीं आया आपको मानसिक तनाव को लेकर के, और आगे भी नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है माइंड लाइन थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है, तो थोड़ा डीप थिंकर आपको बनाएगा। शॉर्ट माइंड लाइन है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे के सीधे काम से मतलब रखना, चाहे कैसे भी हो। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो शॉर्टकट में काम करते हैं, क्योंकि प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि इसी प्रोसेस से चलना है, स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो रूल्स को तोड़ते हैं, या बहुत ही शॉर्टकट या बहुत ही सरल या आसान तरीके या अपने तरीके से काम करने वाले होते हैं। तो वो माइंड लाइन जो है शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है। यहाँ से माइंड लाइन से ऊपर की तरफ निकलने वाली सभी रेखाएं बिजनेस लक, बिजनेस सेंस को इम्प्रूव करती है, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, काम में तरक्की निश्चित रूप से देती है, जो आपको 36 की उम्र के बाद और ज़्यादा मिलेगा। जीवन रेखा में देखें हम तो यहाँ पर मंगल का कनेक्शन है, लेकिन बहुत कोई मंगल आपका नकारात्मक नहीं है। मंगल जब होता है तो एग्रेशन भी आता है, मैरिज में डिले होता है क्योंकि मांगलिक बनाता है, लेकिन जैसा कहा गया ये खराब नहीं है। तो ये आपके अंदर जुनून देगा, हौसला देगा, बेचैनी देगा काम के रिगार्डिंग, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। जीवन रेखा बाहर की तरफ ही झुक रही है, तो जन्म स्थान से दूर काम करने की युति, भाग्य चमकने की युति, जन्म स्थान से दूर रसने बसने की युति, या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स की युति, या जन्म स्थान से दूर एक प्रकार से धनार्जन होना, तरक्की होना, कार्य क्षेत्र स्थापित होना, घर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके हथेली में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो छोटी मोटी रेखाएं हैं इन सबको बाधाएं रेखा कहते हैं। ये वरीज लाइन ही होती है जो फैमिली या अननेसेसरी थॉट्स के रिगार्डिंग आती है, लेकिन देख सकते कि हल्की हल्की सपोर्टिव लाइन एक्टिव होना शुरू हो रही है। तो बहुत जल्द आपको अपनों का, दूसरों का सहयोग मिलेगा, आपके काम में तरक्की अच्छी हो पाएगी। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से थोड़ा बचना चाहिए। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी पाई जाती है। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों को देख करके हार नहीं मानते हैं। इनफैक्ट नकारात्मक और चुनौती भरे परिस्थिति में और सकारात्मक तरीके से और स्थिर तरीके से या शांत तरीके से निर्णय लेने वाले या काम करने वाले देखने को मिलते हैं। बाहरी मंगल आपकी मानसिक सक्षमता को अच्छा दर्शा रहा है।
इसलिए जब जब चुनौतियाँ तक या फिर तकलीफ़ें जीवन में आएगी, आप अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की या प्रगति करते हुए पाए जाएंगे। शुक्र आपका अच्छा विकसित है तो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा होगा। सुख सुविधाओं में रहन सहन खान पान या ऐशो आराम भरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने वाला है। जुपिटर भी अच्छा था, शुक्र भी अच्छा है, पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, सुंदर सीरत, ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ केयर अटैचमेंट बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होती है। शुक्र अच्छा हो, मून लक लाइन हो, जुपिटर अच्छा हो, तो जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ता है या शादी के बाद हर तरह की तरक्की होती है, सुख सुविधाओं में, रिसोर्सेज में, रहन सहन में, खान पान में, खान पान यानी घरेलू जीवन शैली में। तो ये शुक्र अच्छा है, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी देगा, सारे शौक अरमान पूर्ण भी कर पाएंगे। कोई कमी शुक्र की तरफ से चंद्र के तरफ से है ही नहीं, तो बहुत आलीशान घर का सुख या बहुत ही रईसी जीवन में आपकी बढ़ने वाली है 28-29 की उम्र से। केतु की स्थिति ठीक है, चंद्र की भाग्य रेखा है, यात्राएं बहुत होंगी, मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा ज़्यादा रखने से बचें, खर्चे ज़्यादा होंगे आपके। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा आपका माइंड और लाइफ लाइन मर्ज होकर के चल रहा है, तो पूछ पूछ करके काम करने की आदत ये देता है, लेकिन दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना ये व्यक्तित्व में नहीं है। भाग्य रेखा बार बार रुकी इसलिए रही है क्योंकि फ्यूचर किसी भी तरह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म बेस्ड विजन नहीं रख पा रहे, जो काम हाथ में आ गया, जिससे दिनचर्या चल गया, वो आप पकड़ रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा गलत है। दोनों हथेली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है या भाग्य रेखा रुक रही है, तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, प्रोमिनेंट डिसीजन लेना और किसी भी तरह का मेजरली लाइफ में रिस्क लेना आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको क्लेरिफाई अपने करियर के रिगार्डिंग फैमिली में भी और अपने अंदर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों हथेली में मरकरी लाइन अच्छा जा रहा है, तो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेंसीज, इन सब काम से लाभ के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करना होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।